देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी से T2 निकलेगा, जो पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना इसका यूज करके पहले T2 निकलेगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 बाय T1 होता है, ठीक है। एफिशिएंसी 40% यानी कि 40/100 परसेंट लिख रखा होना तो 40/100 लिखना पड़ेगा। ई की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है तो सिर्फ 40 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होती है, 40/100 लिखना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, T1 है 500 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय में 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 100 T2 ये आएगा। अब ये 20,000 है, ये 50,000 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30,000 इक्वल टू माइनस का 100 T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 300 केल्विन आ गया आपके पास। कई बार ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फिर फॉर्मूला लगाओगे आप। तो T2 की वैल्यू तो आ गई 300, ठीक है। T2 तो 300 केल्विन आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी 300 केल्विन है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, इस क्वेश्चन से इस बात का पता लग रहा है। T2 को सिंक टेम्परेचर या फिर एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। वर्डिंग बार बार यूज करेगा ये अलग अलग, तो आपको तो देख के पहचानना पड़ेगा कि किसको क्या बोल रहा है। T1 के और भी कई सारे नाम बोल सकता है अलग अलग, Q1 Q2 के नाम अलग बोल सकता है, तो एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसने तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर बोल दिया, बच्चा सोचता है कि ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर कहाँ से आ गया, तो वर्डिंग है यार ये तो इसकी, वो आपको क्वेश्चन वाइज देखनी पड़ेगी, इसीलिए प्रैक्टिस मतलब चाहिए होती है इसकी बस। अब सुनो, अब यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी बताइए, T1 माइनस T2 बाय T1, एफिशिएंसी 50/100 लिखोगे आप यहाँ पे, 50/100 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 माइनस 300 बाय में T1, सोल्व कर लो, T1 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे कितना आएगा, ये 1/2 ले लो इसको, तो 1/2, तो T1 इज इक्वल्स टू 2T1 माइनस का 300, तो 300 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 600 जाएगा, सॉरी 600 जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 600 केल्विन आंसर आ गया। आंसर इज 600 केल्विन, आंसर आपके पास 600 केल्विन आ गया। कोई डाउट है किसी के मन में?